हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह की शुरुआत मैप को देखने के साथ, इसके बाद करते हैं स्टडी। हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज डे की स्टार्टिंग करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से। कल भी थोड़े बहुत इसके नोट्स पढ़े थे और ये हैं 100 पेजेस के, यस 94 के अराउंड हैं। और थोड़े बहुत जो टॉपिक इधर उधर से आते हैं वो मैंने दूसरी कॉपी पे लिखे हुए हैं, वो मैंने पढ़े नहीं हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आज ये ख़त्म करेंगे और कम्युनिकेशन जो हमने रिवाइज़ किया था वो करेंगे, क्योंकि आज मेरी सिस्टर का है ऑफ जॉब से, तो सफाई वगैरह का काम वो कर लेगी, खाने का काम मैं कर लूँगी, तो पढ़ा जाएगा आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का डे रिसर्च एप्टीट्यूड से। कितना इजी होता है ना जब आपको पता होता है कि शाम को क्या बनाना है। तो मैंने सोचा कि राजमा तो बनाने हैं शाम को, तो उसको बॉईल करके रख लिया सोने से पहले, और सामान बिखरा पड़ा है, ऐसे ही मैं सो जाऊंगी। तो सोने के बाद जब मैं उठी, चाय वाय पी जागने के लिए, उसके बाद मैंने सोचा ऊपर से जाके जो कपड़े वपड़े सूखने का काम रखा हुआ है वो कर लेते हैं। एंड देन सबसे ज़्यादा अपनी एस्थेटिक जगह पे आके बैठ गई। और ये मेरे भाई की बेटी है, ये यहाँ पे भी तंगी करी जा रही है मेरे को। रितिका, थल्ले आ, उधर की करदी पई है? तेरी वीडियो बनांदी भी मैं, मम्मी ਨੂੰ दिखा ਦਾਂਗੀ तेरी। चल थल्ले आ, होली आई कि ਮੋਡਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਛੇਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜਨ ਨੂੰ ਕੱਲੀ? ਚੱਲ ਥੱਲੇ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। इस टाइम पे मैं सॉल्व कर रही हूँ इंग्लिश का पैराग्राफ, थर्ड डे तीसरा पैराग्राफ। और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को जो है इजीली आंसर इसलिए नहीं मिल रहे कि जो पैराग्राफ है मुझे वो कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है। ये तो एक रीज़न है ही है। ये तो विद द हैबिट सुधर जाएगा, जब हम रीड करेंगे, राइट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सुधर जाएगा। बट जो हिंट वर्ड है ना, जो आंसर्स में है, और उसके वर्ड मतलब वो वर्ड पैराग्राफ में कैसे यूज़ हुआ और वो आंसर में कैसे यूज़ हुआ है, वो लोग दोनों डिफरेंट हैं, तो वो मेरे को देखने नहीं आ रहे। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि पैराग्राफ के जो आंसर्स हैं वो मेरे सही नहीं हो रहे। चलो, विद द हैबिट ठीक हो जाने चाहिए, होने ही चाहिए। वैसे मैंने दोपहर को रिसर्च का रिवाइज़ कर लिया था और आज मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को शाम को जाना है मंदिर। तो जैसे कि मैंने जो राजमा थे उनको बॉईल तो दोपहर में कर लिया था जब मेरे को नींद आ रही थी, जब मैंने पढ़ाई करके सोई थी। और अब इनको तड़का लगा दूंगी फटाफट से। चावल मैं तब बनाऊंगी जब रात को खाना खाना होगा, या मम्मी वो खुद बना लेंगे, चावल का इतना नहीं है। और चपाती है, आटा गूंद दिया है, और चपाती जब किसी ने खानी होगी तब बनाएंगे, फालतू चपाती बना के नहीं रखेंगे, नहीं तो दोपहर की रखी वही सेक के खा लेंगे। बस आज का इतना ही खाना है, सैलड वैलड सब बना दिया है। इसके बाद नहा के मैं जाऊंगी मंदिर, और थोड़ा पॉजिटिव रहने के लिए भगवान के दर्शन भी ज़रूरी हैं। उसके बाद मेरे भाई के बच्चे कह रहे थे कि पार्क में जाना है तो पार्क चलेंगे। तो मैं आ गई हूँ मंदिर, आप सब भी दर्शन कर लो गाइज़। आज मेरे साथ टेंपल में हमारे घर के शैतान बच्चे आए हैं, जो कह रहे थे कि पार्क में चलेंगे मंदिर जाने के बाद। तो उनको मंदिर नहीं आना था, उनको पार्क में जाना था, और घर वाले उनको लेके नहीं जाते। तो वो मुझे कह रहे थे चलना। और ये दो शरारती बच्चे हैं, मुझे पता वहाँ पे जाके ये शरारतें करेंगे। आज ये मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ लेके जाएंगे, बट ये लेके जाएंगे। अभी मैं मंदिर गई थी, उसके बाद जस्ट अभी हम पार्क में आए हैं। और मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो इतना मतलब मस्ती कर रहे हैं ना, इनके साथ आना नहीं चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो इनके साथ आना ही नहीं चाहिए। मैंने सोचा था थोड़ा सा वॉक करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, बट ये करने नहीं दे रहे। तो मैं तो अभी नोट्स भी लेके आई थी पढ़ने के लिए, बट अभी तो वैसे थोड़ा अंधेरा हो ही चुका है। तो हाँ जी बोलो। क्योंकि ये वाली पार्क में अगली है जहाँ पे मैं एक्सरसाइज ठीक करने है, वास्ते ओके। गई। और ये मेरा प्यारा भाई है मोहित। हेलो मोहित। और पार्क से आने के बाद मैंने खाया ये अनहेल्दी फूड। पार्क से आने के बाद पेट पूजा हो गई है। मैं सोच रही हूँ कम्युनिकेशन के जो इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं बुक में वो लगा लेती हूँ पहले, क्योंकि ये अभी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर देखती हूँ कम्युनिकेशन का जो भी, वैसे तो हो गया ऑलमोस्ट सब कुछ, पर फिर भी भूल रहा है तो रिवाइज़ करके ही सोऊंगी। उसके बाद रिसर्च का मैं आपको बता दूंगी आज मेन मेन क्या है। मेन मेन जैसे वो हमने कम्युनिकेशन की स्लिप बनाई थी तो वो उसका देख लूँगी कैसे क्या है। कम्युनिकेशन के PYQ, सॉरी MCQ करने के बाद फिर खाना खाऊँगी मैं। कम्युनिकेशन के जो PYQ सॉरी MCQ थे वो मैंने बुक में से सॉल्व कर लिए हैं, ठीक थे, समझ लग गई थी, तो सही कहा है, सॉल्व कर लिए मैंने। और इसके बाद थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल गया था तो मैंने DI सॉल्व कर ली, और DI के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हाँ हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ईजी थे इसलिए मैंने सॉल्व किए। वैसे DI मुझे टफ लगता है। खाना खाने से पहले मैंने DI के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और ये इजी थे तो इसीलिए जल्दी सॉल्व हो गए तो मैंने कर लिए। बाकी का कल सॉल्व करेंगे टफ क्वेश्चंस। एंड ये मेरा आज का डिनर है, और आज बहुत स्पाइसी राजमा बने हैं, मतलब पता नहीं कैसे बन गए, पर ठीक थे, खा लिए अब मैंने।
तो बात ऐसी है कि आज सुबह से मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के नोट्स पढ़ रही थी और अच्छा सा मुझे रिवाइज़ हो गया, बट फिर भी इसमें कुछ कुछ टफ पोर्शन है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। 94 पेजेस है और इसकी समराइज़ कर देते हैं, सॉरी इसको समराइज़ कर देते हैं अभी 2 मिनट में। तो अप्रोचेस टू रिसर्च, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता, इनडायरेक्ट बनता है। कीवर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कीवर्ड ज़रूर करके जाना है। इंडक्टिव और डिडक्टिव है तो वैसे ये इजी, बट इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ जाता है। सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया ना, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये सब। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, तो ये इसमें वेरिएबल, कॉजालिटी, ये क्या है, कैसे हैं, ये ज़रूर पढ़ के जाना है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। एम्पेरिकल यानी कि एक्सपीरियंस बेस, तो ये सब भी पढ़ के जाना है। तो मतलब रिसर्च में से मुझे लगता है कुछ छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैसे हैं, इनकी जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो लर्न करके जाना है। देखो जैसे मैंने बार बार ये लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, कैसे क्या है, तो बाहर बर्तन साफ़ हो रहे हैं तो आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी, प्लीज़ इग्नोर करना। तो जी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जैसे कि OCI, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो ऐसे मैंने कीवर्ड्स बनाए हुए हैं जिससे क्या होता है कि ईजी रहता है। अब देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल, तो इसका एक जैसे एक छोटा रूप है और उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे डिस्क्राइब, उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी ये चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कौन सी रिसर्च की टाइप है जो हाइपोथेसिस बनाने के काम आती है, ठीक है, और जो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के काम आती है। तो जैसे कि देखो, कोजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मैंने ये स्टार करके मार्क किया और रैंडम असाइनमेंट नहीं होता और इसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो ये चीज़ें, यही क्वेश्चन आएंगे हमेशा, ऐसे उठ के नहीं आएगा कि बताओ रिसर्च कौन सी है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, वो तो उनको पता है, हमें आते हैं। बट इनमें से ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि हमारे लिए टफ होती है। फिर हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता है, बट आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, इसी में से आता है। तो इनको तो रट्टे लगा के, मतलब घोट के पी के जाना है। एक्शन रिसर्च, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। अच्छा, को रिलेशनल रिसर्च की ना, इसमें एक एग्जांपल देके बताते हैं ये को रिलेटेड है या नहीं है, या फिर ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शन, हिस्टोरिकल रिसर्च, इनमें बताते हैं कि इनकी भी एग्जांपल आती ही आती है। इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। उसके बाद रिसर्च प्रोसेस, ये सिर्फ हमें लर्न करके जाना है। तो प्रोसेस ऑफ नोइंग डेंसिटी, अथॉरिटी रेफरेंस, ये सब ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये डायरेक्ट आते हैं कि इनका मतलब क्या है। इनका जब तक हमें मतलब समझ नहीं आएगा तो हमें आगे की रिसर्च समझ नहीं आएगी। जैसे कि मैंने ये बोला था ना, स्मार्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक, मेरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, तो ये बस हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आता है वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद कंपाउंडेड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए। पार्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन एंड ऑपरेशनल डिज़ाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है। प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन, तो इसका हमें मतलब समझ लेंगे, बाकी क्वेश्चन इसमें निकल जाएगा, एवरेज ही आता है। टाइप ऑफ स्टडी, रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी, फॉर्मुलेटिव, ये सब हमें पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इसमें क्वेश्चन एवरेज ही आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ऐसे ले सकते हो। इनमें एज इट इज़ एग्जाम्पल ये वाली आती ही आती है। जैसे ना, ट्रेंड को समझाने के लिए पुराने टाइम में कंप्यूटर से लेके अब तक की स्टडी, तो ये आता ही आता है। एंड देन एथनोग्राफिकल रिसर्च, सैम्पलिंग क्या है, ये सब हमें पढ़ के जाना है। और सैम्पलिंग की टाइप, उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो ज़रूर आएगा। जैसे कोटा सैम्पलिंग होगी, जजमेंटल सैम्पलिंग होगी, स्नोबॉल सैम्पलिंग से तो क्वेश्चन आता है और ईजी आता है, टफ नहीं होता, बस आपको समझना पड़ेगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इससे बेटर हमें पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है। अगर हम ये पढ़ लेंगे और इसके कौन कौन से पार्ट है, मतलब इसकी टाइप्स क्या हैं, तो ये पढ़ लेंगे तो हमारा सैम्पलिंग वाला पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट। तो वही मैं आपको बोल रही थी, कुछ चीज़ें रट्टे लगाने वाली भी हैं और रट्टा लगा के समझने वाली भी हैं, कि समझेंगे फिर रट्टा लगाएंगे, तो दोनों चीज़ों का काम हो गया। मेजरमेंट ऑफ स्केल, क्वेश्चन आता है NOIR, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब आप बोलोगे कि रिसर्च में क्या नहीं आता, तो भाई साहब ये सब आता है, बाकी ये पढ़ने वाला है। हाइपोथेसिस टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है इसमें। देखो मैंने कितना इसमें ओवरराइट किया हुआ है। जैसे कि हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट टेस्ट, ये लिखा हो ना, इट इज़ ऑलवेज द हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड, तो नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। इसको रिजेक्ट करने के बाद ही हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसके नोट्स ना मेरे पास पड़े हुए हैं, दूसरे कॉपी पे हैं, वो ज़्यादा क्लियर लिखे हुए हैं, तो इससे मैं ये वाले ना नोट्स में 1 टेल 2 टेल टेस्ट इससे नहीं पढ़ती, वो दूसरे नोट से पढ़ती, उसमें थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। बाकी ये टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक, ये सब पढ़ने वाला है। एंड डेटा कलेक्शन,
और ये देखो ये सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और प्राइमरी सोर्सेज, ये ज़रूर ऐसे गो थ्रू कर लेना। डेटा कलेक्शन आ जाएगा, ये भी आप पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कौन सा क्या मेथड है तो ये आपको क्वेश्चंस के साथ आ जाएंगे। एंड रिसर्च डेटा वगैरह क्या है ये तो आपको क्वेश्चंस के साथ आ जाएगा, क्वेश्चन मेथड, केस स्टडी, और ये देखो ये सारे जो मेथड्स हैं ये सिर्फ आप पढ़ लो तब भी आपका काम हो जाएगा। सर्वे वर्सेस एक्सपेरिमेंट, इसमें कौन सा क्वान्टिटेटिव है क्वालिटेटिव है, ज़रूर पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी, ये देखो सिंगल फिनोमेना पे काम करती है, ये ज़रूर पढ़ के जाना, आता है क्वेश्चन। नरेटिव एनालिसिस क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, तो स्टैटिस्टिक टेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। आजकल लेवल बहुत बढ़ गया, वैसे ये रिटन है सारा, तो मैं इस पर गुडनेस ऑफ फिटेस्ट टेस्ट है, जो मेन टेस्ट है मैं वही पढ़ूंगी। इसके भी नोट्स मेरे पास दूसरी कॉपी पे है, उसमें बहुत अच्छे लिखे हुए हैं नोट्स, तो मैं उससे पढ़ूंगी, इससे मैं नहीं पढ़ूंगी। ये मैंने सबसे पहले बनाए थे, तो आपने अगर इससे बनाए होंगे तो प्लीज़ स्किप कर देना। बाकी ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो ये तो नहीं। जैसे ये स्टूडेंट टी टेस्ट आ गया, और एक और टेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, तो ये सब ना दूसरी मेरी कॉपी पे लिखा है, तो इससे मैं नहीं पढ़ती, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और उसके बाद ये वाले बता रही थी ना आपको, नॉन होता है या अननोन होता है, तो ये सब दूसरी कॉपी पे लिखे हुए हैं, तो मैं उससे पढ़ती हूँ। आप प्लीज़ पढ़ लेना, हिंट तो मिल गया ना आपको कि टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, तो ज़रूर ये पढ़ लेना। नेक्स्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप, तो ये ज़रूर पढ़ के जाना। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, स्प्लिट हाफ क्या होता है, टेस्ट री टेस्ट, इसमें हमेशा ही गड़बड़ होती है, तो प्लीज़ पढ़ लेना। मैंने भी पढ़ा, अभी तक ना मेरी इसमें गड़बड़ होती है स्प्लिट हाफ में और टेस्ट री टेस्ट में, तो मैं इसको रट्टा ही लगा के चाहूँगी, पता नहीं क्या होगा। ये देखो जैसे मैंने हिंदी में भी लिखे हुए हैं, सब कुछ इसकी टाइप्स हैं, तो ये प्लीज़ पढ़ के ना। वैलिडिटी भी पढ़ के जाना, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काइंड्स ऑफ वैलिडिटी, तो ये देखो ये सब हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, फेस वैलिडिटी, इसकी टाइप्स ही आ गई सारी कि कौन सी वैलिडिटी से, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो इसमें किससे थ्रेट रहता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। देखो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये सब आएगा। टाइप ऑफ वैलिडिटी ये हो गया है हमारा। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, और ये बस स्टेप्स हैं, ये आप सिर्फ पढ़ लेना, इससे भी आपका गुजारा हो जाएगा। एंड देन इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास आ जाती है, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, ये पढ़ने हैं और ये याद नहीं होते, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो MLA, APA, AMA, ASA, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। कभी कभी क्या होता है फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो फुल फॉर्म याद करनी है। उसके बाद जैसे MLA में लिखने का स्टाइल क्या है, APA में लिखने का स्टाइल क्या है, ये ना MLA, APA या फिर जो इंपॉर्टेंट है तो वही आप याद कर सकते हो, क्योंकि इसका क्या है कि क्वेश्चन ना ठीक ठाक आता है, एवरेज। टफ़ आए तो टफ़ आ जाएगा, एवरेज आए तो एवरेज आ जाएगा, और अगर इजी आए तो फिर इसकी फुल फॉर्म में आ जाएंगी, तो फिर ये डिपेंड करता है। फुट नोट, एंड नोट, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, डिसर्टेशन एंड थीसिस, तो ये पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जैसे रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में क्या फ़र्क है, तो ये प्लीज़ पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पे थीसिस में अलग हो जाता है, और US UK में अलग हो जाता है, डेजर्टेशन में तो यहाँ पे भी अलग हो जाता है, तो ये एक है डिफरेंस। एंड देन उसके बाद रेफरेंस टर्म इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आता है, वैसे भी इसका क्वेश्चन आता है कि किस में पेज नंबर देना है, किस में क्या देना है, किस में क्या है, तो ये आता ही आता है। रिसर्च पेपर वर्सेस रिसर्च आर्टिकल, ये भी पढ़ के जाने हैं। ये टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू वाला जो टॉपिक है, मैंने वैसे इतना नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने वैसे गो थ्रू किया कितना ये है, बाकी इतना ज़्यादा मैंने डीप नहीं पढ़ा। टाइप्स ऑफ मीटिंग ज़रूर पढ़ लेना, क्वेश्चन आता है। सर्च एथिक्स, ये भी आपका पढ़ के गुजारा हो जाएगा कि एथिक्स क्या है, जैसे मॉरल रूल क्या है, नैतिक रूल ही होगी ना, हाँ, नैतिकता क्या है, कि रिसर्च अगर हम वही है यार, अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी बेसिकली, तो ये आपका बस ऐसे ही गो थ्रू करके भी हो जाएगा। एंड देन लास्ट में आई थिंक ICT आएगी, इसमें लास्ट में इसमें आएगा एथिकल इश्यूज इन रिसर्च। प्लेजरिज्म वही है कि किसी ने किसी से नकल की तो उसको कौन सा दंड मिलेगा, तो इसके भी ना पैरामीटर्स आते हैं, इसमें कितने परसेंट प्लेजरिज्म, कितने परसेंट अगर हमने किसी का कॉपी किया है कुछ, तो कितने परसेंट हमें दंड मिलेगा, या फिर हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमें रिसर्च अगर हम PhD कर रहे हैं तो वहाँ से निकाल देंगे, तो ऐसे सब चीज़ें आती हैं। और टाइप्स हैं प्लेजरिज्म की, एंड ये सब है। एक ये भी दूसरी कॉपी पे लिखे हुए हैं, ये भी पढ़ूंगी, और जो दूसरी कॉपी पे लिखे हैं वो भी पढ़ूंगी, उसमें अच्छे लिखे हुए हैं और वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी।
करूँगी। एंड लास्ट आईसीटी इन रिसर्च इफ़ेक्ट है, आईसीटी का क्या क्या यूज़ है, ये भी कॉमन ही है, तो ये भी आपका हो जाएगा। और ये एच इंडेक्स एंड जी इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ना। अब सॉरी, आप बोलोगे कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपने तो सब कुछ ही बता दिया। तो जी हाँ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है, इतना तो हमें रिसर्च में पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी सब इजी है, पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा। एंड बस यही था रिसर्च का। अब मैंने पढ़ा है, फिर भी थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ, दोबारा पढ़ूंगी तो हो जाएगा। अभी टाइम हुआ है 10:20 और खाना वगैरह हो गया है, वॉक वगैरह भी हो गई है, और जो रिसर्च का मैंने आपको बताना था वो भी बता दिया है। तो सोने का तो अभी टाइम नहीं हुआ, नींद मेरे को बिल्कुल नहीं आ रही, बट अभी चेंज वगैरह करके, फेस वॉश वगैरह करके, एंड देन मैं फ़ोन में से वीडियोस देखूंगी रिसर्च से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि इस हफ्ते का मेरा यही टारगेट है। वैसे मन करता है कि आईसीटी भी पढ़ लूँ, क्योंकि उसमें जो वीडियोस आती है ना, तो मन करता है आईसीटी पढ़ लूँ, ये कर लूँ, बट मैं सोचती हूँ नहीं, क्योंकि रिसर्च तो हो रही है ना और कम्युनिकेशन तो हो रहा है, तो बस अभी ऐसे स्ट्रैटेजी पे चलना है। तो आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, पर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि पूरी वीडियो में मैंने ज्योग्राफी का तो कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, कुछ नहीं पढ़ा, और ये बहुत हंसी वाली बात नहीं है, टाइम ही नहीं लगा। सारा दिन ये करती रही, रिसर्च पढ़ना है, ये पढ़ना है, 94 पेजेस हैं, लगता है पढ़ा हुआ है, हो जाएगा 1.5-2 घंटे में नोट्स हो जाएंगे, बट नहीं हो पाते। तो कोई बात नहीं, अभी कल का दिन भी है। अभी मुझे ना टेंशन हो रही है कि बीएड का काम भी है, उसकी फ़ाइल भी नहीं बनाई, स्टार्ट की थी मैंने बट नहीं हो पाई। तो कल मैं ना जल्दी उठूँगी, आज मैं 11:45 बजे तक तो रोज़ ही सोती हूँ, तो 10, 20, 25 हो रहे हैं, जो भी हो रहा है टाइम, 10:30 नहीं हुए बट। तो सबसे पहले मैं कल एक तो बीएड की फ़ाइल बना के ही रहूँगी। 7 फाइल्स हैं, तो कुछ तो बनाऊँ ऐसे ऑन द टाइम। नहीं, ऑन द टाइम काम नहीं होता जल्दी। तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और आप बताइए आपकी यूजीसी की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा, मैंने ना आज एक रील देखी थी यूट्यूब पे, तो उस पे था कि 1 जून के अराउंड एग्ज़ाम वगैरह लग जाएगा। तो ठीक है, हमारा 90 दिन का टारगेट तब तक हो जाएगा। 90 दिन 100 दिन का हो जाएगा। बस मैं यही सोचती हूँ कि कोई भी दिन वेस्ट ना जाए। मंडे को मेरे बुआ के बेटे की शादी है। रियल बुआ है, एक की बुआ है, उसके बेटे की शादी है, बट मैं नहीं जा रही, क्योंकि उन्होंने ना कार्ड ना अब दिया है कि जल्दी आ जाना। उन्होंने सिंपल शादी करनी, चुन्नी चढ़ावा टाइप, तो वो कहते कि आ जाओ, हमने ज़्यादा पर्सन बुलाए नहीं है। बट ठीक है, मैंने नहीं जाना, मैं ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो गई, शादी पे जाना है, शादी पे जाना है, तो बस ठीक है, यही पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, बहुत हो गई हैं बातें, अब व्लॉग भी लंबा हो गया होगा। और आप बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जो एमए वाले बच्चे हैं, जूनियर्स हैं बच्चे, तो मैं भी बच्ची ही हूँ, तो जो जूनियर्स हैं मेरे से, सीनियर्स तो एक्सपर्ट ही होंगे ऑफ कोर्स, तो जो जूनियर हैं अपनी तैयारी शुरू कर दो, कि आपको नहीं पता कौन सा अटैम्प्ट है जो आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, तो अभी से तैयारी शुरू करो, क्योंकि मास्टर्स के साथ साथ जो हमारा सिलेबस कवर हो जाता है ना, वो हमें ज़्यादा याद भी रहता है और क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने तो ये गलती की, मास्टर्स के साथ प्रिपरेशन नहीं की, बट आप लोग ज़रूर करिए। एंड कल मिलते हैं, व्लॉग का करते हैं एंड। गुड नाइट गाइस, टेक केयर। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। बाय।